नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्लास लेकर आए हैं और इससे पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने मिस कर दिया है तो जाकर देख लीजिएगा। करेंट के अलावा जो साइंस के क्वेश्चंस का आपका प्लेलिस्ट है यानी साइंस के क्लास का, वो भी देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखिए वो जो प्लेलिस्ट है उसमें केवल NCERT के एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कि आपके सिलेबस में है वही टॉपिक्स वही क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, तो ये देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। करेंट अफेयर्स और साइंस में अगर आप ये क्लासेस ले लेते हैं मेरी दोनों, आप यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, करप्शन के मामले में अभी वर्तमान में भारत का स्थान कितनावा है? याद रखना 96वां। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है 96वां। यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है, जो अब घटकर कितनी रह गई है? देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करें ना, अभी सितंबर 2025 के अनुसार वर्तमान में भारत की रेपो रेट दर क्या है? तो 5.50%, यानी करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? तो भाई, किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? याद रखिएगा साथियों, महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, मेरा तबीयत ख़राब है, बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, फिर भी इसीलिए जो है ना क्लासेस नहीं करवा पा रहा था। अभी भी प्रॉब्लम है, ये देखते हैं 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद से आपकी 3 क्लासेस डेली रेगुलरली चलेगी। ठीक है, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सिमोना हालेप ने खेल से संन्यास का ऐलान किया है? भाई, सिमोना हालेप का संबंध किससे है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टेनिस। हाल ही में वाट डी वेबर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए, वाट डी वेबर जो है किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? याद रखना करेक्ट आएगा बेल्जियम के। बेल्जियम यहाँ आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगला देखिए, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संगीत। अगला है, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? देखिए, 4 फरवरी को दुनिया भर में जो है ना विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो कैंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? देखिए, करेक्ट होगा साथियों, भारत ने। भारत यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? देखिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं या वर्तमान में कौन है? तो राजेश निर्वाण जी। ऑप्शन नंबर बी, राजेश निर्वाण करेक्ट आएगा। प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सरल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से आंसर इसका बता सकते हैं। साथियों देखिए, अगर किसी का फीवर होता है, सर दर्द करता है, पैर में चोट लगता है, हाथ में चोट लगता है, तो चलो ठीक है, वो मैनेज कर लेता है। लेकिन जब मुंह में, जीभ में ही छाला पड़ जाए, और ख़ास करके हमारे जैसे लोगों पे, तो बताओ क्या होगा? वही बात है साथियों, मुंह में, जीभ में छाला पड़ गया है, करीब 8 दिन से परेशान है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये गीला होता है ना, जीभ जो है बहुत ही गीला होता है। आपको पता है, नाजुक पार्ट है हमारे बॉडी का। ठीक है, इसके बारे में मैंने साइंस में आपको पढ़ाया भी बहुत सारा कुछ। तो यहीं पर छाला पड़ गया है, इसलिए बोलने में कठिनाई हो रही है, इसलिए आपकी क्लासेस रेगुलरली नहीं आ पा रही है कुछ दिन से। ठीक है, ये जैसे ही 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, आपकी क्लासेस पहले की तरह कंटिन्यू चलने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? देखिए, असम
जो कि भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, और असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में अभी किसे घोषित किया गया है? याद रखना है डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एनटीपीसी में भी पूछा था। याद रखना अमेलिया केर को। अमेलिया केर की बात करें तो ये न्यूजीलैंड की महिला प्लेयर हैं जिनको आईसीसी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था T20 इंटरनेशनल श्रेणी में। याद रखना। अगला है, हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? करेक्ट आएगा अपने जसप्रीत बुमराह को। देखिए हाल ही में 28 जनवरी 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो देखिएगा करेक्ट आएगा 160वीं जयंती। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब अभी किसने जीता है? याद रखना मेडिसन कीज ने। मेडिसन कीज यहाँ आपका करेक्ट आएगा। करेंट अफेयर्स में ना, और साइंस की अगर बात करें ना साथियों, मिक्स क्वेश्चंस के अलावा करेंट अफेयर्स के भी टॉपिक वाइज और साइंस के भी टॉपिक वाइज अभी आपको करवाऊंगा। जैसे ही ये मुंह ठीक हो जाता है मेरा, वो मिक्स क्वेश्चंस के अलावा टॉपिक वाइज भी आपकी शुरू हो जाएगी। यानी साइंस और करेंट अफेयर्स यानी जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर्स मिला के इन दोनों में साथियों आप जो है ना गारंटी लीजिए 45 में आप 100% करके आओगे। ठीक है, रेगुलरली क्लासेस लेते रहिएगा और मेरी क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं होती है, आप लोग आसानी से किसी भी टाइम निकाल के एक बार देख सकते हो। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब मैंने आपको बताया मेडिसन कीज ने जीता है, मेडिसन कीज ने। और पुरुष श्रेणी में किसने जीता है? तो यानिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह किस एशियाई देश में नए राजदूत बने हैं? तो जितेंद्र पाल सिंह जो है ना किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? करेक्ट आएगा इजराइल में। ऑप्शन नंबर ए इजराइल। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो भाई समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उत्तराखंड। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सवा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 2025 में कौन सवा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? 76वां। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता दिवस पूछे कौन सवा स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया गया था? 79वां। याद रखना। ठीक है, आगे देखिए अगला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो भाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ना ये 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 25 जनवरी। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए करेक्ट है चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर सी। ये डबल स्टार मार्क कर लेना आप, ये रैंकिंग वाले क्वेश्चन सभी एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 24 जनवरी। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? देखिए 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है किनके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए? याद रखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? धनंजय शुक्ला। करेक्ट आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है हाल ही में 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? करेक्ट है 53वां। देखिए भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, स्टैटिक में भी करेंट में भी। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए अगला है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो भाई विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अभी जीता है कर्नाटक ने। याद रखना। और यही पूछिए अगर आपसे रणजी ट्रॉफी है ना, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने। ठीक है,
किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा दक्षिण कोरिया की ये खिलाड़ी हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? करेक्ट है विक्टर एक्सेल्सन ने, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता बनी? तो महिला और पुरुष दोनों ही खिताब भारत ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? यानी अगर वर्तमान में हम बात करें तो सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? देखिए राइट है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच यानी 430 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं? तो भाई सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले जो टेनिस खिलाड़ी हैं वो है नोवाक जोकोविच। याद रखिए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, हाल ही में भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का कौन सा देश बना है? हाल ही में भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का चौथा देश बना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चौथा। हाल ही में नवाब सलाम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नवाब सलाम जो है ना भाई, ये किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट है लेबनान के। लेबनान करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो पी जयचंद्रन जो है ना, इनका अभी हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, ये कौन थे? तो भाई एक प्रसिद्ध गायक थे। गायक करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी गायक याद रखना। किस पुरुष क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता था? तो करेक्ट है भारत के जसप्रीत बुमराह ने। आगे देखिए, अगला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे की बात करें तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 15 जनवरी। कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं? तो वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव कौन है? देखिए राइट है देवजीत सेकिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, देवजीत सेकिया। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? करेक्ट है ओपी सिंह जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, ओपी सिंह। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 12 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है किनके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी वरुण आरोन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो वरुण आरोन का संबंध जो है ना, ये क्रिकेट से है। ये भारत के एक तेज गेंदबाज थे जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, तो क्रिकेट से। हाल ही में जारी 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये 2024 का है ना। तो भाई देखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट है 85वां। ठीक है, 2025 की बात करें तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखना 77वां। ठीक है, आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं? भारत के नए राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी अरविंद श्रीवास्तव करेक्ट आंसर है साथियों, याद रखिए। अगला है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस की बात की जा रही है, कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? याद रखना 10 जनवरी को। 10 जनवरी करेक्ट है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मार्टिन गुप्टिल का संबंध जो है वो न्यूजीलैंड से है, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख बने हैं? वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? तो वी नारायणन। वी नारायणन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ना,
प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। 9 जनवरी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट होगा। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? याद रखना, ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है द ब्रूटलिस्ट को मिला है। द ब्रूटलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो राजगोपाला चिदम्बरम जो है ना भाई, ये एक वैज्ञानिक थे साथियों, जाने माने भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिनका अभी निधन हो गया, याद रखना। अगला है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स देने की घोषणा हुई है? करेक्ट है, 27 हस्तियों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1 जनवरी 2025 को, देखिए 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो साथियों राइट आंसर है 67वां। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? याद रखना, समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत याद आपको रखना है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? याद रखिएगा, बंगाल ने। साथियों बहुत कष्ट के बावजूद आपको ये क्लास करवाएं, बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है। ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, आज या कल, है ना। उसके बाद से जैसे ये ठीक होगा ना, मैं खुद आपसे ज़्यादा मैं खुद बेचैन हूँ यार क्लास लेने के लिए। ठीक है, इतने अच्छे मैंने कंटेंट बना के रखे हैं ना कि वो बना ही नहीं पा रहा हूँ वीडियोस। प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता है, जीभ में अगर सूजन हो तो कैसे बोल सकता है कोई, फिर भी मैंने ये क्लास आपको कराया। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके करंट अफेयर्स का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, साइंस का अलग से बना दिया है, सारे क्लासेस देख डालो। ठीक है, बिल्कुल वो छूटने नहीं चाहिए आपके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।